Hi guys, how are you? I'm from the side. Now, today, what we guys are basically gonna do is do the second part of basics of stock market, right? So आज मैं तुमसे बात करूंगा about what basically brokers are, right? तो तुमने सुना होगा that you need a brokerage account to get into the share market. You have to open account, ठीक है? या तो तुम किसी के साथ खोलोगे, या तो तुम जीरोधा के साथ खोलोगे, या तो तुम एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलोगे, राइट? या तुमने सुना होगा आप स्टॉक्स के साथ खोल लो, या किसी बैंक के साथ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी के साथ भी खोल लो, राइट? सो ये सब तुम्हारे को ब्रोकर होते हैं, राइट? अब ब्रोकर बेसिकली होता क्या? ब्रोकर इज जस्ट बेसिकली एन इंटरमीडियरी, ऑलराइट, बिटवीन योर स्टॉक एक्सचेंज, राइट? जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? एनएससी हो गया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? यहाँ बीच में हो गए, ठीक है, ब्रोकर, राइट? जैसे कि जीरोधा स्टॉक्स, राइट? एंड ये हो गए तुम एक रिटेल इन्वेस्टर, राइट? तो होता क्या है, ठीक है, तुम अपने फोन कंप्यूटर से एक ऑर्डर प्लेस करते हो कि मुझे शेयर बाय करना है, मुझे शेयर सेल करना है, राइट? और वो चीज ब्रोकर के पास जाती है, ब्रोकर उसको आगे एक्सचेंज पे फॉरवर्ड करता है, राइट? यहाँ पे तुम्हारी एक सेटलमेंट होती है, राइट? कि जो तुमने बाय किया कोई और बंदा सेल करेगा, वहां पे ऑर्डर प्लेस होता है। हो क्या सकते हैं यहाँ पे और ब्रोकर भी आएंगे, ठीक है? जैसे कि एक ब्रोकर हो गया अपस्टॉक्स से, एक ब्रोकर हो गया जीरोधा, राइट? तो जैसे ये जीरोधा है, राइट, ये अपस्टॉक्स है। तो ऐसे करके बहुत सारे ब्रोकर होंगे जिनके सबके ऑर्डर्स एक्सचेंज पे आते हैं, राइट? फिर वो वहां पे सेटल होते हैं, राइट, यहाँ पे बीच में, एंड वो तुम्हारे पास फिर वापस आते हैं, राइट? हो सकता है किसी और के पास वापस आए। तो ऐसे तुम्हारी बेसिकली फंक्शनिंग होती है, दैट ब्रोकर इज बेसिकली एन इंटरमीडियरी, राइट? अब ब्रोकर तुम्हारे को एक सर्विस देता है समटाइम्स, व्हिच यू गाइस माइट हैव हर्ड, राइट, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन, राइट? तो एक टर्म होती है मार्जिन, राइट? एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं लोग लेवरेज। अब ये दोनों अलग अलग नहीं होती है, बहुत मिक्स रिलेटेड होती है, ठीक है, मोर और लेस सेम ही होती है, राइट? अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, राइट? मार्जिन और लेवरेज का मतलब क्या होता है, राइट? मार्जिन लेवरेज का बेसिक मीनिंग होता है, तुमने कभी देखा होगा ब्रोकर इज ऑफरिंग यू 10 टाइम्स मार्जिन, 20 टाइम्स मार्जिन, ठीक है? एंजल ब्रोकिंग समटाइम्स यूज्ड टू ऑफर 40 टाइम्स मार्जिन एज वेल बीच में, राइट? बट देखो, होता क्या है, सपोज तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपीज है, राइट? ठीक है, तुम 10,000 रुपए लेके मार्केट में आए हो, राइट? अब होगा क्या, अगर तुम्हारा ब्रोकर कहता है कि ठीक है, मैं तुमको 10 टाइम्स मार्जिन दे रहा हूँ, मतलब आई एम गिविंग यू 10x मार्जिन, तो होगा क्या, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम इन 10,000 रुपए से लाख रुपए के शेयर खरीद सकते हो, राइट? कैसे? तुम क्या करोगे, अपनी जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? तो यू बेसिकली हैव 1 लाख रुपीज, राइट, टू बाय एंड सेल शेयर्स इन द मार्केट, राइट? इससे होगा क्या, ठीक है, कि देखो, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि एक चलो मैं टीसीएस ले लेता हूँ, राइट? लेट अस से कि टीसीएस का शेयर प्राइस अभी 3,000 रुपए है, राइट? अब अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, तो तुम इसके 3 खरीद सकते हो शेयर्स, राइट? और तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपए ऑब्वियसली पड़े होंगे। बट अगर तुमने, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, एंड तुमने इसको 10x मार्जिन पे किया, तो तुम्हारे पास टोटल हो गए 1 लाख रुपीज, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है तो तुम इसके 3 शेयर्स की जगह तुम 30 शेयर्स खरीद सकते हो, राइट? गेटिंग द पॉइंट? बेसिकली ब्रोकर इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि तुम यू नो 10 टाइम्स कर सकते हो अपना पैसा फॉर इंट्राडे, मैं तुम्हारे को बाकी पैसा दूंगा, राइट? तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा एक शेयर 3,000 रुपए, राइट, अगर तुम अपने फुल पैसे लगाओगे, राइट? हाउएवर अगर तुमने इसकी मार्जिन यूज की तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू हो जाती है ना 10 टाइम्स मार्जिन में, ये सिर्फ 300 रुपए, बेसिकली तुम उसको अपनी जेब से सिर्फ 300 रुपए देते हो, बाकी 2,700 रुपए, 2,700 रुपए ब्रोकर की जेब से जाता है, राइट? दिस इज बेसिकली पेड बाय यू, दिस इज बेसिकली पेड बाय द ब्रोकर, राइट? तो ये बेसिकली मार्जिन होता है दैट ब्रोकर पेज फॉर सम ऑफ योर दिस थिंग, सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ओवर है। हाउएवर इसमें लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है, मतलब मार्जिन तो अच्छा है, राइट? मार्जिन समझ आ गया, अच्छी चीज है, राइट? हाउएवर लेट अस से कि तुमने चलो, तुम्हारे पास कैपिटल है, ऑलराइट, 10,000 रुपीज की, ठीक है, क्लियर? अब इसमें एक चीज करते हैं कंसिडर, राइट, कि यू हैव 10x मार्जिन इन दिस, कूल? द अमाउंट दैट यू गाइस हैव अवेलेबल विद यू इज 1 लाख रुपीज टू बाय और सेल, राइट? अब सोचते हैं कि इस 1 लाख रुपए पे तुमने 5% का प्रॉफिट बुक किया, राइट? तो अगर तुमने इसमें 5% का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, तो
तुम सोचोगे कि यार तुम्हारे को इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, इसको तुम इंटू 500 सिंपल करोगे तो तुम्हारे को प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का। राइट, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 5% का लॉस बुक किया, ठीक है, तो मेरा इसमें 5,000 रुपए का लॉस बुक हो गया। राइट, इस पे सिंपल कि मैं 1,00,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 5% का प्रॉफिट किया, मैं 5,000 रुपए आए, मैंने 5% का लॉस किया, मेरे 5,000 रुपए गए। राइट, लेकिन मार्जिन में यही दिक्कत होती है कि अगर तुमने लॉस किया तो तुम्हारी कैपिटल इरोड हो जाती है। राइट, ये देखो जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपीज है। राइट, अगर तुमने प्रॉफिट किया तो तुम्हारी जो कैपिटल होगी ना वो 10K प्लस 5K होगी, विच इज बेसिकली 15K। राइट, लेकिन अगर तुमने लॉस किया ना, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी बेसिकली 50% इंक्रीज हुई थी। राइट, लेकिन अगर तुमने लॉस कर दिया तो जो तुम्हारी कैपिटल बचेगी ना 10K माइनस 5K विच इज 5K। राइट, तो यहाँ पे तुम्हारी बेसिकली कैपिटल तुम सॉरी ये चीज नीचे लिख दीजिए। राइट, बेसिकली दिस इज नॉट यू नो यहाँ पे दोनों 50-50 हो गया, बट एनीवे चलो इसको 50 नीचे लिख देता। ठीक है, बेसिकली दोनों में वही हो गया कि तुमने अगर 50% यूनिट से प्रॉफिट किया, ऑब्वियसली तुम्हारा 15,000 हो गया, यहाँ पे तुमने 50% लॉस किया, राइट, तो तुम्हारा 5,000 हो गया। इवेंचुअली हुआ क्या, ठीक है, जो तुम 10,000 रुपए लेके आए थे मार्केट में, तुम्हारे पास सिर्फ उसके 5,000 रुपए बचे। राइट, तो ये इसमें यही दिक्कत होती है। राइट, कि अगर तुमने मार्जिन पे खेला और तुम्हारी ट्रेड उल्टी गई, राइट, सो यू कैन लूज a lot more money than you would lose if you were not using that margin, right? तो मार्जिन में ये एडवांटेज भी है कि ठीक है, जिनके पास कम पैसे हैं दे कैन एक्चुअली गेट इन द मार्केट। राइट, बट अगर तुम मार्जिन में खेल रहे हो, राइट, तो व्हाट आई वुड से इज कि तुम बिना सीखे मत करना। राइट, बिना सीखे कोई ट्रेड मत करना मार्जिन में। राइट, ठीक है, एटलीस्ट किसी को कंसल्ट करो, किसी से पूछो कि कैसे करना है ट्रेड, उसके बाद करो, बिकॉज अगर मार्जिन में तुम्हारी ट्रेड उल्टी गई, राइट, देन यू हैव दी पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग योर एंटायर कैपिटल। ठीक है, तो मार्जिन में ऐसे मत खेलना। राइट, तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। अब अगर तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है, राइट, इफ यू वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट यू कैन लुक एट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने वहां पे सारी लिंक डाल दी है। इफ यू वांट ओपन अकाउंट विद ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, एलिस, जो भी खोलना है, राइट, यू गाइस कैन ओपन इट। बट इफ यू गाइस वांट टू ओपन एन अकाउंट फॉर बिगिनर्स, राइट, तो मैं तुम्हारे को बोलूंगा नीचे एक ज़ीरोधा की लिंक होगी, राइट, एक एलिस ब्लू की लिंक होगी, राइट, एंड एक तुम्हारी यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की लिंक होगी। इन तीनों में से तुम लिंक देख सकते हो, और दीज 3 ब्रोकर्स आर वेरी गुड फॉर बिगिनर्स। तो ये तीनों में से तुम किसी में भी एक अकाउंट खोल सकते हो डाउन विच इज बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। राइट, तो ये तुम्हारी बेसिक चीज होती है। राइट, तो अब मैंने तुम्हारे को पिछली वीडियो में एक और चीज बताई थी, राइट, कि तुम्हारी मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो 9:15 AM से 3:30 PM तक होती है। राइट, अब तुम 9:15 AM से ट्रेड कर सकते हो, राइट, तुम्हारी मार्केट की आवर्स 3:30 PM पे खत्म हो जाएंगे, तुम 3:30 के बाद ट्रेड नहीं कर सकते। राइट, हाउएवर 9:15 से पहले, ठीक है, थोड़े FIIs एंड DIs होते हैं विच इज बेसिकली कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बेसिकली जो बाहर के लोग होते हैं। राइट, US UK की थोड़ी कंपनीज हैं, US UK के रजिस्टर्ड, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। राइट, अब सेबी क्या होता है? राइट, सेबी तुम्हारा होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, विच इज बेसिकली द रेगुलेटरी बॉडी, बेसिकली रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट में कोई गलत चीजें ना हो, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, कोई गलत काम ना करे, तो सेबी बेसिकली वो रेगुलेटरी बॉडी है। राइट, अब यूएस में इसको SEC भी कहते हैं, और राइट, सबकी अलग, सब कंट्रीज की अलग होती है। ठीक है, यूएस की जो चीज होती है उसको SEC कहते हैं, इंडिया की जो चीज होती है उसको सेबी कहते हैं, रजिस्टर्ड बॉडी, राइट, रेगुलेटरी बॉडी। अब यहाँ पे जो FIIs DIs होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं 9 AM से, ऑलराइट, 9-7 AM तक कुछ शेयर बाय और सेल करते हैं। राइट, अब ये बीच में क्या कर सकते हैं, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग की तो शेयर का प्राइस ऊपर चले जाएगा। राइट, अगर इन्होंने बहुत सारा सेल किया तो ये शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट, बट इससे क्या होता है, राइट, अगर इन्होंने इस टाइम पे बहुत ज्यादा बाइंग कर ली, राइट, कि अगर इन्होंने बाइंग बहुत ज्यादा कर ली, राइट, सेलिंग कम की एक शेयर में, राइट, तो उसका प्राइस ऊपर खुल जाएगा। जैसे कि अगर वो शेयर वहां पे 1900 रुपए का बंद हुआ है तो वो हो सकता है कि वो 1905 1910 किसी का भी खुल जाए, डिपेंडिंग कि उन्होंने कितनी बाइंग की है। तो अगर वो शेयर कल 1900 रुपए का बंद हुआ है, आज 1905 का खुल गया, उसको बेसिकली तुम कहते हो गैप अप ओपनिंग, कि वो ऊपर खुला है। राइट, सिमिलरली अगर वो लोग ज्यादा बेचते हैं, राइट, और बाय कम करते हैं, राइट, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ज्यादा बेचा, उनको इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। वो कल शायद 1900 का बंद हुआ है
तो हो सकता है 1890 का खुल जाए, राइट। 1870, 1860, 1890, 95 जो मर्जी भी खुले, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना बाय सेल किया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर वो प्राइस नीचे खुला तो उसको तुम कहते हो गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, कि प्राइस कल 1900 रुपए का बंद हुआ था लेकिन आज 1890 पे खुला, तो इसको कहते हो तुम गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। ये जब हम बाद में चार्ट्स देखेंगे तो इसमें तुमको पता लग जाएगा कि आप गैप डाउन कैसे देखते हो, बट ऐसे तुम्हारे स्टॉक्स ऊपर और नीचे खुलते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली इस वीडियो में क्या करना है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में वी गाइस विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, राइट। मेक श्योर यू गाइस आर सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू गाइस likes, turn on the bell icon and subscribe, share this video so that you guys can benefit more and more out of what we guys are doing over here. I'll see you guys in the next video. Take care.